हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती। आज क्लास 7 भूगोल के एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2 हमारे पृथ्वी के अंदर लेकर के आया हूँ। आज हम पार्ट नंबर 2 हमारे पृथ्वी के अंदर मिलकर पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह होने के कारण हमारी पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य संरचना में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा हमारे पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके बारे में हम एक छोटे से डायग्राम के बारे में जानेंगे कि हमारी इस पृथ्वी की संरचना कैसे बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे पृथ्वी की मुख्यतः 3 परत हैं। पहली परत जो सबसे ऊपरी परत है उसको पर्पटी कहते हैं, उसके नीचे परत जो होती है उसको मेंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक परत जो होती है उसको क्रोड कहते हैं। ये तीनों परत अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी पृथ्वी। पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। 3 परतों से मिलकर बनी है, जिसको हमने लिखा। पहली है पर्पटी। पहली परत का नाम पर्पटी है, दूसरी परत का नाम मेंटल है, और हमारी तीसरी परत का नाम क्रोड है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रत्येक परत अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। तो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी सबसे बाहरी परत है जिसको हम पर्पटी कहते हैं, पर्पटी को हम श्याल भी कहते हैं। श्याल, हम इसको श्याल क्यों कहते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये जो परत है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बने होने के कारण इसको श्याल भी कहते हैं। सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम। दूसरी परत होती है हमारी मेंटल। मेंटल को हम सीमे भी कहते हैं। सीमे, आइए हम इसको जान लेते हैं सीमे क्यों कहते हैं। सी से होता है हमारा सिलिका, और में से होता है हमारा मैग्नीशियम। इसको सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बने होने के कारण हम इसको मेंटल कहते हैं। आइए हम तीसरी परत के बारे में जान लेते हैं, जो हमारी सबसे आंतरिक परत है। तीसरी परत हमारी सबसे आंतरिक जो है क्रोड है। क्रोड को हम नीफे भी कहते हैं। क्रोड को हम नीफे भी कहते हैं। नीफे हम नी से निकिल तत्व प्लस फे से फेरम, फेरस या फेरम कह सकते हैं। फेरस यानी लोहा, आयरन यानी लोहा। लोहा से बने होने के कारण हम इसको नीफे कहते हैं। नी से निकिल और फे से फेरस, जिसको हम लोहा कहते हैं। ये तीनों परत अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। हमने अभी देखा कि पहली परत जो बनी है वो उसको हम श्याल कहते हैं, इसका नाम पर्पटी या श्याल कहते हैं। उसको सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। दूसरी परत हमारी मेंटल को हम सीमे भी कहते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बने होने के कारण। और तीसरी परत हमारी क्रोड को हम नीफे भी कहते हैं। नीफे निकिल प्लस फेरस से बने होने के कारण हम उसको नीफे कहते हैं। आइए इनके आयतन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जो हमारी
परपटी है, परपटी लगभग हमारे पूरी पृथ्वी के आयतन का 1% है। जो हमारी ऊपरी परपटी है ये लगभग 1% है, और जो हमारी मेंटल है, जो हमारी दूसरी परत आती है मेंटल पूरा पृथ्वी के आयतन का 84% है। मेंटल जो हमारे पूरी पृथ्वी के आयतन का 84% है। और जो क्रोड हमारी परत है, क्रोड हमारे पूरी पृथ्वी के आयतन का 15% है। तो हम जान सकते हैं जो हमारी सबसे बाहर वाली परत दिखाई दे रही है, ये जिसको हमने परपटी नाम दिया है, ये पृथ्वी का 1% है। और इसके बाद जो आ रही है ये मेंटल, ये इसका आप देख सकते हैं इसका आयतन बहुत बड़ा है। इसका आयतन बहुत बड़े होने के कारण ये पूरी पृथ्वी का 84% है। ये पूरी पृथ्वी का 84% है। और सबसे अंतिम परत, सबसे आंतरिक परत जिसको हम क्रोड कहते हैं, क्रोड हमारे पृथ्वी का 15% है। ये मिलाकर के हमारा पूरा 100% पृथ्वी बन जाती है। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी थी। आइए इसके अलावा हम और कुछ जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, पृथ्वी कुछ परतों से मिलकर बनी है जिन्हें हम सेल कहते हैं। आइए सेल के बारे में जान लेते हैं, सेल क्या होती है। वे प्राकृतिक खनिज जो सेल का निर्माण करते हैं, जो इकट्ठा होकर सेल का निर्माण करते हैं या परत बनाते हैं, वे प्राकृतिक खनिज जो पृथ्वी की ऊपरी सतह बनाते हैं, उनको हम सेल कहते हैं। इसकी रियल डेफिनेशन ये है, वे प्राकृतिक खनिज पदार्थ जो पृथ्वी की सतह, ऊपरी सतह बनाती है सेल कहलाती है। जैसा हमने पढ़ा, वे प्राकृतिक खनिज पदार्थ जो पृथ्वी की सतह बनाती है सेल कहलाती है। तो जो हमारे सेल होती है वो कई अलग अलग प्रकार की होती है। आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं। सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली आगिनेय सेल, दूसरी होती है हमारी अपसादी सेल, और तीसरा होता है हमारा कायांतरित सेल। आइए पहली सेल आगिनेय सेल के बारे में हम जान लेते हैं। आगिनेय सेल बेसिकली हमारी पृथ्वी के अंदर जो लावा है, उसकी मैग्मा है, उसके द्वारा बनती है। जो पृथ्वी का लावा एक छिद्र बिंदु के द्वारा बाहर आता है, पृथ्वी के बाहर आता है, तो वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, जिससे कि आगिनेय सेल बनती है। आगिनेय सेल भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है बहिर्वेदी, एक होती बहिर्वेदी, एक होती अंतर्वेदी। जो बहिर्वेदी सेल होती है, जब पृथ्वी का लावा
पृथ्वी का लावा बाहर सतह पर आकर के एकदम तेजी से ठंडा होता है, तब बहिर्वेदी आग्नेय शेल बनती है। जब पृथ्वी का लावा पृथ्वी के अंदर से सतह पर आकर के एकदम तेजी से ठंडा होता है, तो बहिर्वेदी शेल का निर्माण होता है। एक होती है अंतर्वेदी शेल। कभी कभी ऐसा होता है पृथ्वी का लावा बाहर न आकर के वो कुछ दूरी पे अंदर ही ठंडा हो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अंतर्वेदी शेल का निर्माण होता है। दूसरी होती है अपसादी शेल। अपसादी शेल जो होती है, अपसादी शेल अपसादों से मिलकर बनती है। अपसाद यानी तलछट जो होते हैं, यानी आग्नेय शेल छोटे छोटे अपसादों में टूट करके, आग्नेय शेल के टुकड़े छोटे छोटे अपसादों में टूट जाते हैं और ये टुकड़े एक जगह इकट्ठा होकर के अपसादी शेल का निर्माण करते हैं। आग्नेय शेल के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के अपसादी शेल का निर्माण करती है। इसके बाद आते हैं हमारा कायांतरित शेल। जब एक विशेष परिस्थिति में अपसादी शेल को उचित ताप और उचित दाब मिलता है, तब यह कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाती है। आइए शेल चक्र के बारे में देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब समझ लिया होगा। शेल चक्र कैसे काम करता है। ये मैग्मा या हम कह सकते हैं इसे लावा। लावा जब पृथ्वी के बाहर आकर के ठंडा होता है तो वह आग्नेय शेल का निर्माण करता है। आग्नेय शेल का निर्माण करता है। जब आग्नेय शेल छोटे छोटे अपसादों में टूट जाती है, अपसाद या तलछट, जब ये अपसाद और तलछट वहां से टूट करके किसी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तब ये जाके अपसादी शेल का निर्माण करते हैं। अपसादी शेल का निर्माण करते हैं। अपसादी शेल बाद में जब इनको उचित ताप और दाब मिलता है, तो ये कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जब इन पे और अधिक प्रेशर पड़ता है, ताप पड़ता है, तो ये कायांतरित शेल जो होती है वो पुनः मैग्मा में बदल जाता है। हमने अभी देखा कि मैग्मा लावा बाहर आकर के आग्नेय शेल बनाता है। आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके अपसाद या तलछट बनाते हैं। अपसाद तलछट जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं कहीं अलग जा करके, तो अपसादी शेल का निर्माण करते हैं। अपसादी शेल से कायांतरित शेल का निर्माण होता है। वो कायांतरित शेल फिर पुनः द्वारा मैग्मा में बदल जाते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अपसादी शेल है, अपसादी शेल में हमें जीवाश्म मिलते हैं। जो हमें जीवाश्म मिलते हैं वो अपसादी शेल में मिलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे तलछटों से मिलकर बनती है अपसादी शेल। उसमें कुछ जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी नीचे दब जाते हैं। जब बहुत समय पहले कुछ पेड़ पौधे एवं जीव जंतु नीचे दब गए थे, तो उन्हीं के कारण जीवाश्म का निर्माण हुआ। जीवाश्म क्या होते हैं? पेड़ पौधों एवं जंतुओं का शरीर होता है जो बहुत समय पहले पृथ्वी यानी अपसादी शेल के नीचे दब गया था। जीवाश्म में आप जानते हैं क्या क्या होता है। जीवाश्म को में हम कोयला कह सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के जितने पदार्थ होते हैं, सब जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे क्लास 7 पार्ट 2 हमारे पृथ्वी के अंदर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको हमने अभी तक जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सबको
जान गए होंगे सबको, जैसा हमने पढ़ा कि हमारी जो ग्रह है वो एक ग्रह है, वो हमेशा गति करता रहता है। इसके कारण हमारे जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन हमने अभी जाना कि पृथ्वी की जो है हमारी 3 परतों से मिलकर बनी है। पहली पर्पटी, दूसरी मेंटल और तीसरी हमारी क्रोड। जो पर्पटी परत है वो हमारे सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। जो मेंटल परत है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। जो तीसरी परत है हमारी वो निकल प्लस फेरस से मिलकर बनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जान गए होंगे। आइए अब हम अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं।